इन दिस चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल, जो कि चैप्टर 4 है आपका मोमेंट्स का, इसमें क्या है, नाम से क्लियर है, किंगडम ऑफ फूल्स। कहने का मतलब है जो किंगडम है जिसमें किंग भी है और एज वेल एज जो उसके मिनिस्टर हैं वो कौन है, इडियट्स हैं। मीन्स अब आके पढ़ोगे कैसे इडियट हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, सब कुछ उल्टा करेंगे। कहने का मतलब है डे को नाइट बना देंगे और नाइट को डे बनाएंगे। कहने का मतलब क्या कहते हैं वो, कि दे ऑर्डर दैट रात को सारे जागेंगे और दिन में सारे सोएंगे। रात को हर कोई अपनी फील्ड्स में काम करेगा, अपना बिजनेस चलाएगा, ठीक है, और दिन में सब लोग सोएंगे। और द पीपल डिड एज इफ़ दे विल नॉट डू दे वर टोल्ड फॉर फियर और डेथ। तो उनको नहीं तो डेथ इम्पोज की जाएगी। किंग एंड मिनिस्टर्स जो थे वो इस चीज़ से बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है, और उन्होंने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया और ऐसा टाउन में होने भी लग गया। जिसका पता कैसे चलेगा, देखो कि एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और एक डिसिपल जो हैं सिटी में आते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं कि सिटी में बिल्कुल शांति है, सिटी तो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत शांति है, ठीक है ना, कि वो क्या देखते हैं, एवरीवन वाज अस्लीप इन द मॉर्निंग, ठीक है, और इन द इवनिंग एवरीवन वेंट टू देयर बिजनेस, देयर नाइटली बिजनेस। इसलिए नाइटली बिजनेस वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि हर कोई रात को अपने काम पर जाता है। अब क्या था, दोनों के दोनों बहुत हंगरी थे। दोनों कौन, ये जो आपके पास दे रखे हैं, गुरु एंड डिसिपल, दोनों हंगरी हैं। तो नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू, जब दुकान खुलती है तब वो ग्रॉसरी में जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखो एक नई और चीज़ उनको मिलती है देखने को, कि हर चीज़ की कीमत एक ही थी। उसके लिए हर चीज़ के लिए उनको डुडू, एक सिंगल डुडू देना पड़ता था, करेंसी है वहाँ की वो, ठीक है, चाहे वो चावल ख़रीदें चाहे वो बनाना ख़रीदें, हर चीज़ की कॉस्ट क्या थी, डुडू। वो दोनों बहुत हैरान थे, ठीक है, और नेचुरल सी बात है, लालच भी आ गया, स्पेशली डिसिपल जो शिष्य था गुरु का, उसको लालच आ गया। तो उन्होंने सोचा कि हमें तो, इन्होंने मतलब बहुत खाया, बहुत उन्होंने वहाँ पे ऐश की। तो गुरु कहता है कि मुझे तो इस किंगडम ऑफ फूल में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, आइडिया है, बेटर है कि हम यहाँ से वापस चलें। लेकिन जो डिसिपल है वो इस चीज़ के लिए नहीं मानता, वो कहता है नहीं अभी कुछ दिन यहाँ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको जो चीप सस्ता खाना मिल रहा था उसको लालच आ गया। गुरु ने कहा कि यहाँ तो सारे मूर्ख हैं, ठीक है, ये लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, इनकी लाइफ कुछ नहीं है, इसलिए बेटर है हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन डिसिपल उसकी बात सुनता ही नहीं है गुरु की, ठीक है, और वो कहता है मैं तो नहीं जाऊँगा। गुरु तो चले जाते हैं उसको छोड़कर, क्लियर, और डिसिपल लेकिन वहीं पे स्टे करता है, वहीं रहता है। वो बनानास खाता है, घी खाता है, राइस खाता है, सब मतलब सब कुछ खाना पीना, मतलब उसको लालच आ जाता है। एक दिन अब क्या होता है, एक रिच मर्चेंट होता है वहाँ पर, बहुत बड़ा व्यापारी होता है, उसके घर में एक चोर घुस जाता है, ठीक है। अब चोर क्योंकि होल में से घुसता है, दीवार में एक छेद होता है उसमें से घुस जाता है और लूट करने के लिए। अचानक ही क्या होता है, जो दीवार की छत होती है वो उसके ऊपर आ जाती है और वो थीफ ऑन द स्पॉट मर जाता है। और जो थीफ का ब्रदर होता है वो राजा को कंप्लेंट करता है, वो ये कहता है कि मेरा ब्रदर जो है किसके कारण से मर गया है, मर्चेंट के कारण मरा है, इसलिए मेरे ब्रदर की डेथ का रीज़न वही है, इसलिए उसको क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। राजा क्या करता है, रिच मर्चेंट को समन करता है, बुलाता है और उसको पनिशमेंट के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद आगे देखना, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है कि जब मर्चेंट कहता है कि ये मेरे कारण नहीं मरा, ठीक है, इसको मैंने नहीं इसके उसका अब जो भाई है वो मेरे कारण नहीं मरा, ठीक है, बेशक वो मेरे घर चोरी करने आए थे लेकिन वो मेरे कारण नहीं मरा, बल्कि वो किसके कारण मरा है, जिसने ये दीवार बनाई थी, ब्रिकलेयर जो था उसके कारण मरा है। फिर राजा क्या करता है, राजा अपने मैसेंजर्स को ऑर्डर देता है, किंग सेंट आउट द मैसेंजर टू ब्रिंग ब्रिकलेयर, कि ब्रिकलेयर को लेके आओ जिसने ये दीवार बनाई है, ठीक है, उसको बांध बूंद के ले आते हैं और फिर उससे आर्ग्यूमेंट करते हैं, उससे पूछते हैं। तो वो फिर क्या कहता है, आगे कहता है, उसको कहते हैं कि तूने उसको मारा है, तुझे पनिशमेंट दी जाएगी। किंग पनिशमेंट देता उससे पहले वो भी क्या करता है, अपनी बात कहता है। वो कहता है पहले आप मेरी बात सुनिए कि ये मेरे कारण नहीं मरा, कि वो राजा, वो जो चोर था वो मेरे कारण नहीं मरा, बल्कि वो किस कारण मरा है, एक डांसिंग गर्ल के कारण मरा है। कहता है क्यों, क्योंकि जब मैं दीवार बना रहा था तो उसने अपनी पैरों में जो झांझर, एंकलेट्स, जो पायल डाल रखी थी, उसकी जिंगलिंग के कारण मेरा अचानक जो कॉन्सेंट्रेशन था वो हट गया, जिसके कारण से अचानक मेरे से वो दीवार सही तरीके से नहीं बनी, इसलिए जो इसका दीवार
टूट गई और इसका रीज़न, इसका मतलब कौन है, डांसिंग गर्ल है। फिर राजा क्या कहता है, चलो अब डांसिंग गर्ल को बुलाओ, अपने मिनिस्टर को सम्मन करता है और कहता है कि डांसिंग गर्ल को बुला के लाओ। और फिर डांसिंग गर्ल आती है तो उसको कहता है कि तुमने उस पुअर बर्गलर को मारा है, तुम उसका रीज़न हो, तुमने ही ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट किया था अपनी पायलों के उस झनकार से, इसलिए अब तुम्हारे कारण एक इनोसेंट मर गया है, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब वो सोचती है, फिर वो कहती है रुकिए रुकिए, मैं इसका रीज़न मैं नहीं हूँ, इसका रीज़न गोल्ड स्मिथ है, मतलब जो सुना रहा है, जिसने जो ज्वेलरी बनाता है, इसकी डेथ का रीज़न तो वो है। अब वो राजा पूछता है कैसे, वो कहती है क्योंकि मैंने कुछ सामान बनवाना था उससे, लेकिन वो नहीं बना रहा था, बार बार एक्सक्यूज़ दे रहा था, इसलिए मैं उधर जाती थी, रास्ता मेरा वही था जहाँ पर ब्रिकलेयर दीवार बना रहा था, तो इसमें तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए इसमें फ़ॉल्ट क्योंकि उसने लेट बनाए मेरी ज्वेलरी, इसलिए एक्चुअल में फ़ॉल्ट किसका है, वो गोल्ड स्मिथ का है। फिर राजा क्या करता है, गोल्ड स्मिथ को बुलाता है, फिर गोल्ड स्मिथ को कहता है, अपने दोस्तों अपने मिनिस्टर को कहता है उसको बुला के लाओ। फिर वो मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। अब गोल्ड स्मिथ कहता है आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, ठीक है कि डांसर मेरे पास आई थी, बहुत बार आई थी मेरे पास, क्योंकि उसकी मेरे को ज्वेलरी कंप्लीट करनी थी, लेकिन कहता मेरे को उसके साथ साथ इसी मर्चेंट की ज्वेलरी भी तो बनानी थी, इसके घर में शादी थी, इसने मुझे बहुत सारी ज्वेलरी का ऑर्डर दे रखा था और उसने कहा था कि पहले मेरी ज्वेलरी बनाओ, और लेकिन इसलिए मैं उसकी ज्वेलरी बनाने के चक्कर में उसकी ज्वेलरी बना ही नहीं पाया और इसलिए उसी की ज्वेलरी बनाता रहा। तो इस तरह से उसकी डेथ का, चोर की डेथ का, थीफ की डेथ का एक्चुअल जो जिम्मेवार है, ब्लेम किसके ऊपर आता है, रिच मर्चेंट पे। तो मतलब कि आप देखोगे ऑन द लास्ट जो रिच मर्चेंट से स्टार्ट हुआ था कि उसके कारण ही वो जो थीफ मरा है, लास्ट में दोबारा वही आ जाता है कि उसने ही उसको मारा है। किसने, कि एक्चुअल में उसका गिल्टी कौन है, वो रिच मर्चेंट ही है जिसने कि उसको मारा था। आगे हम ये चैप्टर जो पेज जो है लास्ट, वो कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।